Hello dear student, welcome in new chapter सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में हमारे मेनली दो टॉपिक को हमने इंक्लूड कर रखा है। टॉपिक फर्स्ट में हमने एडजॉर्प्शन और कैटालिसिस को इन्वॉल्व किया है और टॉपिक 2 में हम कोलाइडल स्टेट की बात करेंगे। तो यूनिट 5 का सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टॉपिक फर्स्ट एडजॉर्प्शन एंड कैटालिसिस प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एडजॉर्प्शन। तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो अगर बोर्ड एग्जाम के एंगल से बात करें तो इस चैप्टर का कंटेंट जो है 4 से 5 मार्क्स का होता है और इट इज़ बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और ये आसान भी है काफ़ी ज़्यादा और रीजनिंग क्वेश्चन भी होते हैं इसमें। तो एडजॉर्प्शन को समझेंगे एंड कैटालिसिस को समझेंगे। तो व्हाट इज़ एडजॉर्प्शन? तो इट इज़ क्लियर डैट कि जैसा कि हमारा इस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, तो चाहे वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो, चाहे वो कैटालिसिस प्रोसेस हो और चाहे वो कोलाइडल स्टेट हो, तीनों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये तीनों के तीनों मतलब वैसे तो हम इस पूरे चैप्टर को 2 ही टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे। पहले टॉपिक में हमने एडजॉर्प्शन और कोलाइडल एडजॉर्प्शन एंड कैटालिसिस रख दिया है और टॉपिक 2 में हमने कोलाइडल स्टेट रखा है। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें तो हम इसको 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते थे, एडजॉर्प्शन 1, कैटालिसिस 2 और कोलाइडल स्टेट। तो ये तीनों जो टॉपिक हैं मतलब इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सरफेस फिनोमिना को फॉलो करते हैं। सरफेस फिनोमिना मतलब इनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो सरफेस पर डिपेंड करेगी, सरफेस के प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेगी। तो व्हाट इज़ एडजॉर्प्शन? तो एडजॉर्प्शन को समझाने के लिए मैं पहले एक डेफिनेशन दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे कि आप एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, जैसे एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, जॉर्प्शन। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके, तो उसको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एडजॉर्प्शन? तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द एक्यूमुलेशन ऑफ स्पीसीज मॉलिक्यूल इन द सरफेस ऑफ सॉलिड। किसी सॉलिड के सरफेस पर गैसेस मॉलिक्यूल का या स्पीसीज का एक्यूमुलेट होना ही एडजॉर्प्शन कराता है। अगर बिल्कुल अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करें तो हम एडजॉर्प्शन को कहते हैं जैसे किसी सरफेस पर किसी चीज़ का सोख लेना। तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ कि जब मैं छोटी क्लास में था तो हम लोग फाउंटेन पेन से, इंक पेन से लिखा करते थे। तो इंक पेन से लिखते लिखते क्या होता था कि हमारे जो कॉपी पे जो है इंक ड्रॉप पड़ जाता था। इंक ड्रॉप को रिमूव करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा इरेजर नहीं होता था, तो हम लोग चॉक यूज़ करते थे। तो चॉक को हम क्या करते थे, इंक ड्रॉप के ऊपर रखने से जो इंक थी वो चॉक के सरफेस पर सोख जाती थी। तो यहीं से हमारा ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि सपोज मान लीजिए कि ये हमारी कोई चॉक है और बहुत सारे लोगों को, हमारे पुराने फ्रेंड्स हम ज़्यादा बेहतर जान पाएंगे कि वो चॉक क्या होता था, जहाँ मतलब इंक ड्रॉप जहाँ पड़ी होती थी, हम चॉक का जो पोर्शन वहाँ रखते थे तो चॉक का उतना पोर्शन इंक कलर का हो जाता, मतलब ब्लू हो जाता था, बाकी जो है वाइट रहता था। तो फिर अगला जो ड्रॉप कभी पड़ता था तो हम बाकी पोर्शन को ऐसे करते करते पूरी चॉक एक दिन ब्लू हो जाती थी, यानी कि पूरी उसका सरफेस ब्लू हो गया। लेकिन अगर चॉक को तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, तो अंदर से चॉक वाइट थी, यानी कि यहाँ पर इंक का जो एडजॉर्प्शन हुआ है केवल वो सरफेस पे हुआ था। लेकिन अगर उसी चॉक को हम बहुत देर तक उस इंक को एडजॉर्ब कराते रहें और उसके बाद हम अगर उसे ब्रेक करते थे चॉक को, तो वो पूरी जो चॉक थी अंदर से भी ब्लू हो जाती थी, मतलब बल्क में भी ब्लू हो जाती थी। तो यहाँ पर 2 बातें यहाँ पे डिसाइड होती थी। यहाँ पे 2 चीज़ें नोटिस करने वाली हैं कि एक था हमारा इंक और एक थी हमारी चॉक। तो जिस मॉलिक्यूल का किसी सॉलिड सरफेस पे
ये हमारी इंक है, इंक जो है इस चौक के सरफेस पे इस तरह से एक्यूमुलेट कर गई। तो जो सब्सटेंस किसी सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है, यहाँ पे जैसे इंक का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इंक हमारा कहलाएगा एब्जॉर्बेट, इंक एब्जॉर्बेट कहलाएगा। जबकि जिस सरफेस पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो चौक है, चौक हमारा कहलाएगा एडजॉर्बेंट। क्लियर हुआ? मतलब इंक जैसे हमने कोई स्पॉन्ज ले लिया, स्पॉन्ज, या हमने सपोज कॉटन ले लिया, तो कॉटन को अगर हम वाटर में डालें तो कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कॉटन जो हमारा सरफेस है वो हमारा एब्जॉर्बेंट कहलाएगा, जबकि वाटर हमारा एब्जॉर्बेट कहलाएगा। मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ एब्जॉर्बेट, मतलब एब्जॉर्बेट मतलब इंक, द एक्यूमुलेशन ऑफ एब्जॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। यहाँ पर हमारा चौक एब्जॉर्बेंट है। तो द एक्यूमुलेशन ऑफ इंक लाइक पार्टिकल मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। मैंने एडजॉर्प्शन बोला स्टूडेंट, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ए डी आया है, जबकि यहाँ पर ए बी है। तो इसको भी डिस्टिंग्विश करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है और क्या डिफरेंसेस रहेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर ये एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना क्यों है, ये सरफेस फिनोमेना क्यों है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम किसी भी एक नेटवर्क सॉलिड की बात कर लेते हैं, जैसे सिलिकॉन की बात है, क्योंकि सिलिकॉन एक अच्छा एडजॉर्बेंट होता है। तो जब हम किसी भी सॉलिड के सरफेस की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो सॉलिड का सरफेस है, जैसे देखिए इसकी वैलेंसी चारों ओर से सेटिस्फाइड है, लेकिन ये इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं। मतलब जो सरफेस पे एटम या मॉलिक्यूल होंगे उसकी वैलेंसी पूरी नहीं होती, मतलब ये अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड है तो ये अपनी वैलेंसी को पूरा करना चाहते हैं। तो जैसी कोई एटम या मॉलिक्यूल इनके कांटेक्ट में आता है तो ये इससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वाई एडजॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्प्शन सरफेस पे ही क्यों होता है? बिकॉज इन सॉलिड देयर आर लॉट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। मतलब कि सॉलिड के सरफेस पे अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं और वो अपने उस सरफेस को मॉलिक्यूल से या एटम्स को अट्रैक्ट करके अपने सरफेस पे रिटेन करके अपनी बैलेंसी को पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए ये सरफेस फिनोमेना है। तो ये जो अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है, ये अट्रैक्शन दो टाइप का होता है। या तो हमारा एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट होगा उसके साथ एब्जॉर्बेंट या तो फिजिकल बॉन्ड बनाएगा और या तो वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा। इस बेस पे हम एडजॉर्प्शन को आगे दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट, है ना। द एडजॉर्प्शन इज मेनली क्लासिफाइड टू टू टाइप्स। अगर वो फिजिकल बॉन्ड से सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है तो फिजिकल एडजॉर्प्शन कहलाएगा, और अगर वो केमिकल बॉन्ड से अटैच हो रहा है तो केमिकल एडजॉर्प्शन कहलाएगा। लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि why the solid have surface phenomena, sorry, adsorption is a surface phenomena। मतलब कि एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना क्यों है। आपसे कोई पूछे रीजनिंग क्वेश्चन कि व्हाई एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना, तो आप बताइए कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, दैट्स व्हाई द एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक कंटेनर लिया, दो कंटेनर लेते हैं और एक कंटेनर में हमने ये सिलिका जेल लटका दिया और एक कंटेनर में हमने कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पर
हमने वाटर को लिया है और इस वाटर को हम थोड़ा हीट करते हैं तो वाटर की वेपर बनेगी और वो वेपर जाके ये जो हमने लिया है इसको हम कहने जा रहे हैं एडजॉर्बेंट। यहाँ पर एडजॉर्बेंट सिलिका जेल है, जबकि यहाँ पे एडजॉर्बेंट कैल्शियम क्लोराइड है। अगर बात करें कि जब हम इसको हीट करेंगे इस वाटर को तो वाटर की वेपर बनेगी और वाटर की वेपर इस सरफेस पर एक्यूमुलेट हो। तो अगर दोनों की कंपेयरिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड में जो वाटर वेपर है ये सरफेस के साथ साथ है ना बॉडी के बल्क पार्ट में भी इसका एडजॉर्प्शन होता है, जबकि सिलिका जेल में जो वाटर वेपर है ये केवल सरफेस पे ही इसका एडजॉर्प्शन होता है। तो इफ एब्जॉर्बेट पार्टिकल, if the species are only absorbed at the surface of absorbent, तो this phenomena is called adsorption, जो मैं आपसे बोल रहा था adsorption. But if the concentration of absorbate particle similar on the surface of absorbate as compared to bulk, मतलब कि अगर एब्जॉर्बेट पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस के साथ साथ उसके बल्क पार्ट में भी उतना ही है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन। ध्यान दीजिए ए और बी और ए और डी का डिफरेंस है। अगर एब्जॉर्बेट पार्टिकल केवल सॉलिड के सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं तो हमारा एडजॉर्प्शन कहलाता है, एडजॉर्प्शन। और अगर हमारा एब्जॉर्बेट पार्टिकल सरफेस के साथ थ्रू आउट द बॉडी एब्जॉर्ब होता है तो हमारा कहलाता है एब्जॉर्प्शन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी हमने कहा कि एब्जॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, तो यहाँ पर एब्जॉर्बेट पार्टिकल बॉडी के अंदर कैसे चले गए? तो डियर स्टूडेंट इसका कारण ये है कि जो हमारा सिलिका जेल है, सिलिका जेल का सॉलिड है वो जो सॉलिड है वो हमारा परफोरेटेड नहीं है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर परफोरेटेड है। मतलब कि अगर स्पेक्ट्रोस्कोप से देखें तो उसमें बहुत सारे पोर्स दिखाई देंगे, होल्स दिखाई देंगे और वो होल्स अपने आप में एक नए सरफेस की तरह काम कर रहे होंगे। यानी कि कई बार हमें लगता है कि ये सॉलिड है लेकिन उस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है अंदर से परफोरेटेड होता है, हर पोर अपने आप में एक नया सरफेस क्रिएट करता है। जैसे चारकोल की बात करें, है ना, लकड़ी का कोयले की बात करें, लकड़ी का कोयला जो चीज़ जितनी ज़्यादा लाइट रहेगी वो उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, नॉट ओनली द सरफेस बट इन द सॉलिड बल्क। तो मतलब जैसे लकड़ी है, लकड़ी का कोयला है, चारकोल है, तो वो सरफेस पे उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो पूरा अंदर बल्क पार्ट तक होगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर परफोरेटेड है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। तो डियर स्टूडेंट एक बार हम ये सारे जो हमारे टर्म्स आए, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द एडजॉर्प्शन, तो हम इसको डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे एक एक करके। एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और डिजॉर्प्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि अगर हमारा एब्जॉर्बेट का एडजॉर्प्शन हो गया है तो अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है कि हमारे जो एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल हैं वो एब्जॉर्बेंट का सरफेस छोड़ के उसके सरफेस से रिमूव हो जाते हैं। तो रिमूव कराने की प्रोसेस जो है वो डिजॉर्प्शन कहलाता है। जबकि जॉर्प्शन इट इज द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्बेट डिजॉल्व इनटू द एब्जॉर्बेंट एंड passes to the bulk of an absorbent, thus adsorption change into the absorption। मतलब कि स्टार्टिंग में पहले सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा, उसके बाद धीरे धीरे एब्जॉर्बेट पार्टिकल उसके बल्क में चले जाएंगे। तो साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस दोनों जब होती है तो हमारा जॉर्प्शन कहलाता है। तो एक एक करके हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। और अगर एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल केवल सरफेस पे उसका जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्योंकि एडजॉर्प्शन यहाँ कहीं लिखा नहीं है, मतलब एब्जॉर्प्शन तो लिखा है लेकिन हम यहीं पर एक एडजॉर्प्शन भी लिखकर इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो समझिएगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एडजॉर्बेट? इट इज द मॉलिक्यूलर स्पीसीज oblique or substance that is absorbed or accumulate on the surface, that is called absorbate. Second one is, what is adsorbent? So it is the substance on the surface of which absorption occur. example होगा एल्यूमिना जेल, क्ले, जैसे मैंने बताया था चॉक, सिलिका जेल, चारकोल, है ना, देयर आर लॉट ऑफ एब्जॉर्ब. ओके. And the third one is, what is the example of adsorbate? Ink, water vapor, methane gas, hydrogen gas, ammonia, है ना. And the third one is, what is absorption? It is the process in which a substance is uniformly distributed throughout the bulk. That is, it is the penetration of the substance throughout the surface into the bulk of the solid. Example, water vapor absorbed by the anhydrous calcium chloride. अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि कैल्शियम क्लोराइड ने पूरा वाटर को सरफेस के साथ साथ बल्क तक एब्जॉर्ब कर लिया था, तो उसको हमने एब्जॉर्प्शन कहा था. जबकि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इट इज द प्रोसेस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज लार्जर ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू बल्क. केवल सरफेस पे होता है. तो अभी इसका एग्जांपल दिया था, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल. एंड व्हाट इज द डिजॉर्प्शन? व्हाट इज डिजॉर्प्शन? अभी बताया था मैंने आपको. इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एन एब्जॉर्बेट सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट. फिर से बता दो एक बार डिजॉर्प्शन की डेफिनेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस from the surface of absorbent is called desorption. And what is absorption? It is the process in which adsorbate dissolve into the absorbent and the passes into the bulk of an absorbent. Thus adsorption change into the absorption. Moreover, both adsorption and absorption can be placed simultaneously also. मतलब कि absorption में adsorption और absorption दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है. अगर डिस्टिंग्यूश की बात करें कि व्हाट इज डिस्टिंग्यूश बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन में आपको बताया मैंने कि एब्जॉर्प्शन इट इज ए बल्क फिनोमिना, वेयर एज एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना. एब्जॉर्प्शन के बारे में अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड. मतलब कि एब्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन होगा थ्रू आउट द बल्क सेम होगा. और एडजॉर्प्शन में क्या होगा? द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज ओनली एट द सरफेस एंड डज नॉट पेनिट्रेट टू द बल्क. मतलब वो केवल सरफेस पे जाएगा, वो बल्क के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा. एंड द थर्ड डिफरेंस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड. मतलब कि एब्जॉर्प्शन में जो हमारा सॉलिड होगा उसका कंसंट्रेशन थ्रू आउट द बॉडी सेम होगा, और एडजॉर्प्शन में द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीजेज ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट. केवल उसके सरफेस पे उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा. तो जैसा कि डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि चाहे वो एडजॉर्प्शन हो, चाहे वो कैटालिसिस हो, चाहे वो कोलाइडल स्टेट हो, ये तीनों पॉइंट, ये हमारे तीनों चीज कोरिलेटेड है सरफेस से. मतलब कि ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है ये सरफेस फिनोमेना पे ही डिपेंड करती है. तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी सरफेस, कोई भी सॉलिड सरफेस के पर अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं. हाँ, वो अनबैलेंस फोर्सेस क्या करते हैं? एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल को अपने सरफेस की ओर अट्रैक्ट करते हैं, एक तरह का बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं. और ये बॉन्ड जो बनाना ये दो तरीके का होता है, या तो वो फिजिकल बॉन्ड होगा और या तो वो केमिकल बॉन्ड होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ force of attraction between absorbate molecule and absorbent molecule, means on the basis of force of attraction between absorbate and absorbent, the adsorption process mainly classified into two types. फर्स्ट, अगर absorbate और absorbent के बीच में फिजिकल फोर्स लग रहा है तो इस तरह का जो एडजॉर्प्शन होगा उसे हम बच्चों फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं. और अगर केमिकल बॉन्ड से उसका सरफेस अट्रैक्शन हो रहा है तो उसे केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिजॉर्प्शन. तो नेक्स्ट लेक्चर 2 में चैप्टर 5 के हम यही स्टडी करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. मीन्स
It is mainly classified into two types, physical adsorption and chemical adsorption. So we will study about physical adsorption and chemical adsorption in lecture 2. So enough for today. Stay home, stay free. Thank you so much.